प्रधानमंत्री सौतेला से भी ज़्यादा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वो बिहार के किसानों को किसान मानते ही नहीं। अगर वो किसान मानते तो यहाँ पर भी उनको बोनस की घोषणा करनी चाहिए। किसानों का शोषण अगर सबसे ज़्यादा कहीं है तो बिहार में है। ये लोग आदिवासियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये दलितों के साथ देश भर में अत्याचार करते हैं, ये अल्पसंख्यकों के साथ देश में अत्याचार करते हैं। ये खुद अत्याचारी लोग हैं। ये तो मॉब लिंचिंग करते हैं, सड़कों पे लोगों का हत्या कर देते हैं ये लोग। तो ये इस काबिल नहीं है। व्यक्ति के रूप में मैं मांझी जी के साथ दुर्व्यवहार को मैं सही नहीं मानता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। देखिए, बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह नरेंद्र मोदी के मोदी गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए सुधाकर सिंह है। आप मोदी गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। सीधे देखिए कि इस मोदी गारंटी जो है, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहीं मोदी गारंटी है, जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहाँ मोदी जी गायब। तो सवाल है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं कि वह उन राज्यों के प्रधानमंत्री हैं जिस राज्य में चुनाव। अगर मोदी गारंटी में 3100 रुपये का धान और 2700 रुपये का गेहूँ खरीदने का जब मोदी गारंटी है तो बिहार क्यों नहीं? बिहार में तो सबसे ज़्यादा एमपी दिया लोगों ने एनडीए को, और उस राज्य के किसानों के साथ इस तरह से अत्याचार क्यों हो रहा है? ये सवाल तो है देश के सामने और बिहार के किसानों से सवाल। क्या बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री सौतेला से भी ज़्यादा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वो बिहार के किसानों को किसान मानते ही नहीं। अगर वो किसान मानते तो यहाँ पर भी उनको बोनस की घोषणा करनी चाहिए। किसानों का शोषण अगर सबसे ज़्यादा कहीं है तो बिहार में है। तो बिहार के किसानों को शोषण से मुक्ति का उपाय उनको करना चाहिए। पराली जलाने पर किसानों के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारे अन्नदाता हैं उनको दंड दिया जा रहा है। किस बात का दंड हमको नहीं समझ में आ रहा। अगर हम खेतों में उत्पादन घट जाए या हमारा बंद हो जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ जाएगा। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे बड़े हम मजबूत योद्धा हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा था। वो जानते थे कि राष्ट्र सुरक्षा बिना किसान और जवान का नहीं होगा। आज किसानों के साथ क्या दुर्व्यवहार है। आप पराली फूकने के आधार पर जिस तरह से दंड दिया जा रहा है, दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे किए जा रहे हैं किसानों पर। बिहार का किसान हतप्रभ है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वायु गुणवत्ता में 7% का योगदान है। 93% तो मोटरसाइकिल, कार, एयर कंडीशन फैक्ट्रियों के जरिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं सरकार कर रही। पटाखा से पूरा शहर धुआं हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन कार्रवाई किस पर हो रहा है? जिससे केवल 7%, वो 7% जो वायु प्रदूषण है वो राष्ट्र की रक्षा के लिए है। क्योंकि भूखे कोई नहीं रह सकता। भूख से जंग की जो लड़ाई है उसमें वो एक को छोटा सा हिस्सा है। शराबबंदी पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि दलितों को इसमें फंसाया जा रहा है जानबूझकर। गुजरात से सीखना चाहिए नीतीश कुमार। देखिए, ये वो जाति एंगल को नहीं रखना चाहिए। मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये समस्या है, ये सभी के साथ है। इसमें दलित और गरीब पर ज़्यादा कार्रवाई और बाकी लोग पे नहीं कार्रवाई, ऐसा जैसा नहीं है। लेकिन यह समीक्षा करके इसकी संशोधन करना चाहिए शराब नीति में। शराबबंदी बिहार में फेल है, ये सभी को मालूम। जहरीली शराब से मौतें हुई हैं हजारों, रोज़ प्रतिदिन जब्ती है। और इसके अलावा आप अगर पूरे अध्ययन कर लें तो बिहार में कहीं शराबबंदी जैसा विषय नहीं है। विशेष राज के दर्जे की मांग फिर से उठने लगे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 33 साल दोनों भाइयों ने राज किया, फिर भी आपको विशेष राज के दर्जे। उस राज करने वाले में तो सम्राट चौधरी भी हैं ना। सम्राट चौधरी तो लंबे समय से मंत्री थे उस 33 सालों में। लालू जी की रिजिम से लेकर नीतीश जी की रिजिम तक जिस 33 साल की सरकार की वो बात कर रहे हैं उसमें तो शरीक रहे हैं सम्राट जी। सम्राट जी बिहार को विकास के रास्ते पर ले आने के लिए कौन प्लान बनाया? अगर ले गए होते तो बिहार का दुर्दशा होता। 18 साल से तो सरकार के हिस्सेदार हैं वो लोग। अगर बिहार में 70% आबादी अगर 60 रुपया प्रतिदिन से कम की आमदनी पे गुजारा कर रही है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है और दूसरा कोई दोषी नहीं है। मतलब विशेष राज का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए या नहीं मिलना? विशेष सहायता जरूर मिलना चाहिए। विशेष राज्य में अगर कोई कानूनी अड़चन है, देश के संविधान संशोधन में कोई अड़चन है तो विशेष सहायता दिया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फसलों पे लोग बोनस दे रहे हैं
आप केंद्र निवेश बढ़ा सकता है एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ केवल हमारे पास 7% ग्रेजुएट हैं, राष्ट्रीय औसत 15% है। अगर उसको लाने के लिए हमको तो 2 गुना खर्च बढ़ाना होगा शिक्षा के क्षेत्र में। और ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानक है कि 30% आबादी को ग्रेजुएट होना चाहिए। जीतनराम मांझी के ऊपर सदन में मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से टिप्पणियां की, उसको आप कैसे देखते हैं? किसी की भी व्यक्ति की सम्मान होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उम्रदराज है, सभी का सम्मान होना चाहिए। विधायिका के सदस्य सभी बराबर होते हैं। जो नहीं भी है विधायिका के सदस्य, वह भी सम्मान के लायक है। जो गांव में खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, वह भी सम्मान के लायक है। भाषा संयमित होना ही चाहिए। एनडीए के लोग उसको जातीय एंगल से जोड़ रहे हैं, दलित का ये एकदम ही गलत जोड़ रहे हैं। ये लोग आदिवासियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये दलितों के साथ देश भर में अत्याचार करते हैं, ये अल्पसंख्यकों के साथ देश में अत्याचार करते हैं। ये खुद अत्याचारी लोग हैं। ये तो मॉब लिंचिंग करते हैं, सड़कों पे लोगों का हत्या कर देते हैं ये लोग। तो ये इस काबिल नहीं है। व्यक्ति के रूप में मैं मांझी जी के साथ दुर्व्यवहार को मैं सही नहीं मानता, लेकिन उसको जातीय आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। तो आपने सुना सुधाकर सिंह क्या कुछ कह रहे थे। आप बने रहे न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।